बढ़िया देव हैं। हाँ भाई बढ़िया। छोटे केले होगा क्या चीज है? 10-10 की चॉकलेट हैं। राम राम दोस्तों, देशवाड़ व्लॉग चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमने बच्चे के जूते लेने थे और सोनू की जूती लेनी थी, तो हम आए यहाँ झज्जर में। तो मैंने सोची भाई झज्जर में आए यहाँ तो कुछ ऐसी चीज़ मैं आपको भी दिखाऊं जो कि आपकी नॉलेज भी बढ़ा होगी। और इस शहर में जो मशहूर चीज़ है झज्जर में, वहाँ आज मैं आपने दिखाऊंगा। और वो चीज़ है दोस्तों बुआ हसन का मकबरा और तालाब। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बुआ हसन का मकबरा और तालाब। साथियों ये जो मकबरा है ये बहादुरगढ़ झज्जर रोड पे है और कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। शुरू में एंट्री मारती है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, इसमें क्या क्या है और क्यों ये इतना मशहूर है ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। एंट्री करने के बाद सबसे पहले ये चबूतरा है, काफ़ी ऊंचा चबूतरा है और ये चबूतरा 380 साल पुराना है दोस्तों। साथियों जिसका नाम बुआ था वो थी एक लड़की, और वो लड़की थी झज्जर के नवाब के यहाँ पे एक मंत्री था, उसकी वो लड़की थी बुआ, छिलानी गांव से। और हसन था एक लकड़हारा जो यहाँ पे पहले जंगल थे, इसी जगह वो लकड़ी काट का अपना गुजारा कराया करता। तो ये सबसे पहले ये चीज़ है, कब्र है दोस्तों दो, एक ये इस तरफ एक वो उस तरफ। तो जो लकड़हारा था हसन वो लकड़ियाँ काट के अपना गुजारा कराया करता और बुआ मंत्री की लड़की थी। तो एक बार ऐसा वाक्य हुआ दोस्तों, एक दिन बुआ जो थी लड़की वो अपने घोड़े पर सवार हो गया, झज्जर की तरफ निकल पड़ी शहर के लिए। तो रास्ते में यहाँ पे जंगल था पूरा, रास्ते में झाड़ियाँ में उसने कुछ हलचल दिखाई दी तो देखा वहाँ पे एक शेर था दोस्तों, और शेर ने उस पर हमला कर दिया बुआ पे। जब शेर ने हमला किया तब हसन भी आसपास मौजूद था। हसन ने उस लड़की की जान बचाई और उस लड़की को लेकर वो उनके घर पे सौंपने चला गया। तो वहाँ पे उसके पिताजी ने खुश होकर हसन से पूछा कि भाई बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए। तो हसन ने जवाब दिया कि मुझे तो आपकी लड़की का हाथ चाहिए। उसने हाथ मांग लिया बुआ का। तो उनके घर वाले खुश हो गए इस रिश्ते से, उन्होंने अपनी लड़की का हाथ जो है हसन के हाथ में दे दिया। तो थोड़े दिनों के बाद मंत्री ने हसन को एक ऑफर दिया कि आप राजा के सेना में शामिल हो जाओ। उसकी बात हसन ने मान ली दोस्तों और वो सेना में शामिल हो गया। सेना में शामिल होने के बाद थोड़े दिन बाद युद्ध होया। युद्ध में हसन जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गया। तो अब बुआ बहुत परेशान ये खबर सुनकर। बुआ हर रोज़ इसी स्थान पर आया करती। उसने पहले तो उसकी समाधि बनवाई हसन की। अब मुझे ये पता नहीं कि ये वाली है या जो पहले वाली आपको दिखाई थी वो है। यहाँ पर भी कब्र है दो और पीछे वाले में भी दो कब्र थी। समाधि बनवा गए बुआ, फिर बैठी रहती उसकी समाधि के पास। कुछ दिनों बाद बुआ ने भी अपना शरीर त्याग दिया उसके वियोग में। तो इसलिए ये मकबरा बनाया था भाई। अब इस मकबरे को देखते हैं और क्या क्या इसमें। दो कब्र तो मैंने आपको दिखा दी। और ये जब कब्र है दोस्तों देखो इस तरह इन पे कुछ लिखा है।
उर्दू में है, समझ तो आता नहीं क्या लिख रखा है। ये इसकी छत है। ये दोस्तों तीसरा स्थान है यहाँ का, और इसका मेन गेट है कुछ इस तरह से, देखो आप, ये इसका मेन गेट है। सामने वैसी ही कब्र है लेकिन उखाड़ रखी है भाई। ये एक तो यहाँ है और एक यहाँ पे है, ये उखाड़ दी किसी ने, ये देखो। और ये इसकी छत है, छोटी ईंटों से बनी हुई। एक मकबरा ये है, अंदर छोटे छोटे पिल्ले हैं, सही है, छोटे हैं, साल। और थोड़ी डरावनी जगह है भाई, चलो। लेकिन बच्चे अंडर नहीं लागता, मेरे बच्चे बड़े खुरापाती हैं। खराब नहीं, अच्छे हैं। नहीं बेटे, मैं खुरापाती बोल रहा हूँ, जो शरारती होते हैं ना उनको बोलते हैं खुरापाती। ये देखो दोस्तों, पुराने समय की कारीगरी, ये मेन गेट की छत है। मेरा थोड़ा पुरानी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है दोस्तों, इसलिए मैं आपने दिखाता रहूँ। इसके अंदर भी मैं आपको लेके चलूँगा अब, क्या कुछ है। ये मकबरा बहुत बड़ा है, एक छोटा सा इस तरफ है और एक ये है। ये देखो साथियों, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं जो कि पत्थर से बनाई गई हैं, मकबरे में ऊपर जाने के लिए। ऊपर चलो। नहीं बेटे आजा, मेरे साथ चलिए, अकेला नहीं। ये अंदर से कुछ ऐसा है दोस्तों, हालत काफ़ी ख़राब है क्योंकि कई साल पुराना है भाई। और इसकी छत आप लोग देख सको, एक छतरी है गुंबद टाइप, बहुत पुराने पत्थर हैं इसके दोस्तों, देखो। ऊपर ना चढ़ जाएगा भाई। ये शायद विश्राम करने के लिए बनाई गई थी मेरे हिसाब से। यहाँ पे भी अच्छी कारीगरी कर रखी है। साथियों, ये वाला मकबरे का मेन हिस्सा है जो कि सबसे बड़ा है यहाँ पे। कूद जाऊं पार? है बेटे, पार कूद जाऊं? नहीं नहीं नहीं, चलो पहले इसको देखेंगे, चलो। ये नीचे कुछ इस तरह से पत्थर लगाए गए हैं रास्ते के लिए। हाँ, ये है जेल। जेल कितना आ गई भाई, ओहो। तो ये यहाँ पे एक गेट है दोस्तों जो कि बंद है, और गेट पर छिपकली भी है, देखो दो छिपकली हैं। यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, जिनसे कि हम ऊपर जाएंगे। ये मुख्य मकबरा है और दो कब्र यहाँ पे भी है, ऊपर है, ये देखो। मेरे हिसाब से दोस्तों बुआ हसन की जो असली कब्र हैं वे ये हैं, क्योंकि ये इमारत यहाँ की सबसे बड़ी भी है
और काफ़ी ऊंचाई पे है। ये मैं दिखा दूं आपको एक बार। ये देखो साथियों, पुराने टाइम की कलाकारी। साथियों, बड़ा जो मकबरा है उसके चारों कोनों पे ऐसे चबूतरे बना रखे हैं। देखो, एक इस तरफ है वो, एक इस तरफ, एक ये, और एक मकबरे के परली साइड। और ये इस जगह का व्यूज है। देखो, क्या हो गया छोटे? हाँ, ये उन पिल्लों की माँ है जो नीचे हमने देखे थे। ये था दोस्तों बुआ हसन का मकबरा। और इस तरफ है तालाब। वो तालाब भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, कैसा वो तालाब है। तालाब के यहाँ दोस्तों एक अच्छा शौचालय भी बनाया गया है। काफी साफ सफाई है। ये पार्क है, सामने ये तालाब है। ये दोस्तों सामने तो बिल्कुल मकबरा और उसके बराबर में ये वाला तालाब है, झज्जर का मशहूर बुआ हसन तालाब। पानी काफ़ी है और बहुत बड़ा है। देखो आप, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। लेकिन दोस्तों एक बात जो सबसे बुरी लग है, जो यहाँ पे स्नान कर है वे अपने कपड़े यहीं छोड़ जाए हैं। कुछ लोग गंदगी फैलाने में इतने आगे रहे हैं, पता नहीं क्या मजा हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी अच्छी जगह है दोस्तों, देखो प्राचीन धरोहर है, लेकिन कपड़े यहाँ डाल दिए। कितने सारे कपड़े पड़े हैं, इनके कारण गंदगी होगी। अच्छा सोनू, एक बात बता, जैसे कि बुआ और हसन थे। हाँ। हसन युद्ध में मारा गया। हाँ। है ना, तो बुआ ने इस तालाब पर बैठ कर उसके वियोग में प्राण त्याग दिए थे। हाँ। अगर मान ले मेरे साथ कुछ हो जा तो तू अपने प्राण त्याग सके है? हाँ। है? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पुराना टाइम था, ये आधुनिक युग है। पहले तो सती हो जाए थी लेडीज, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चे पालने हैं, मेरा कुछ हो जा तो देख दो ये दिखने लग रहे, है ना भाई? हाँ। है ना छोटे? दोस्तों तालाब के बिल्कुल साइड में ये एक पार्क है, यहाँ पे बड़ा ही प्यारा। छोटे ने दिख के झूले, अब ये रुकेगा नहीं, सीधा झूले के ऊपर। ये सोनू देखो कैसे अपना वजन कम करते हुए, इसका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है भाई। और ये हमारे ताऊ जी हैं। देखो दोस्तों, इस उम्र में भी इतना जज्बा है। ताऊ ने भी अभी इस मशीन पर प्रैक्टिस करी है। तो ताऊ जी कितने दिन हो गए पार्क में आते आपको? हमको तो हो गया आज 4 महीने से यहाँ। 8 महीने? 3-4 महीने से यहाँ है, मर आते हैं 1 रोज 2 रोज कभी कभी। अच्छा अच्छा। कसरत वैसे आप डेली करते हो? कसरत तो करते हैं, मर ये सब तो धिया पुता को है, जहाँ तहाँ करते हैं। बहुत बढ़िया। ये आपकी पोती है?
ये पोता है। पोता। हाँ। भाई देखो दादा पोते का न्यारा प्रेम होया करे। लड़का बहुत खुश है अपने दादा के साथ और दादाजी इसको पार्क में लेके आते हैं शाम को। तो साथियों मेरी तो एक ही गुजारिश है कि अपने बच्चों को बड़ों के पास अवश्य समय दें, क्योंकि बड़ों के पास जो बातें होती हैं वो बहुत काम की बातें होती हैं, वो आजकल इंटरनेट पर नहीं होती। जो ये ज्ञान दे देते हैं वो ज्ञान हमें कहीं से नहीं मिलता। तो बच्चों के लिए ज़रूरी है कि बड़े के साथ समय ज़रूर बिताएं। चलो भाई चला के दिखाओ। ये माँ बेटा मस्ती कर रहे हैं देखो। अरे एक पैर पीछे एक आगे ऐसे करो। हाँ ये ऐसे। वेरी गुड। ये सामान न तो धर देती जम लागी करने। छोटा मेरा इस तरफ है। हाँ भाई शरारती। ये देखो साथियों इसके अपने अलग मजे हैं। आजा। डर रहा है। आजा आजा। नीचे पानी है छोटे, पानी है पानी। साथियों कमेंट करके बताइयो वीडियो किसी लगी। मेरे चैनल ने भी सब्सक्राइब कर दियो। तो सोनू सबको राम राम बोल दो। राम राम। चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, लाइक करना। लाइक करना। राम राम दोस्तों।